Jammu and Kashmir Police today they organized this beautiful seminar here, and really, sir, the officers sitting over here, my colleagues and dear students, Adab. So yesterday I got a call from Altaf sir कि मैम एक प्रोग्राम करना है आपके कॉलेज में. आई सेड ओके. प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है ड्रग एडिक्शन. आई सेड ओके, अगर ये है तो फिर मैं ना तो नहीं कर सकती. आपका अपना कॉलेज है, इस इन द हार्ट ऑफ द टाउन, इट्स इन बारामूला, तो यू आर मोस्ट वेलकम. तो जल्दी जल्दी में जो हमसे अरेंज हुआ, मैंने कन्वे की मैसेज अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को, जो इसको देखते हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे पास जो है गाइडेंस काउंसलिंग का, उसको देखते हैं. तो दे सेड ओके मैम, वी विल डू इट, आप आ जाए. और बच्चे आजकल बेसिकली आपका ये हॉल शायद और भी भरा होता, बट बच्चे ईद की वजह से जो है अभी कम आ रहे हैं. बट एक चीज़ मैं जो यहाँ ऐड करना चाहूँगी, पेरेंट्स की बात हुई, टीचर्स की बात हुई, बच्चों की बात हुई, एल्डर्स की बात हुई, अडल्ट्स की बात हुई, सबकी बात हुई. अशरफ साहब ने बहुत अच्छा कहा, हमारी उज़मा मैम ने बहुत अच्छा कहा, अल्ताफ़ साहब शुरू से ही कह रहे हैं, हमारे आईपीएस और मैम बैठी है यहाँ पे, उन्होंने सारा डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड दिस ड्रग एडिक्शन. सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू बारामूला, और मैं इस कॉलेज को काफ़ी सालों से सर्व कर रही हूँ. एज़ एपी भी रही हूँ, एज़ एसोसिएट भी रही हूँ, अब एज़ प्रिंसिपल मुझे मौका मिला यहाँ काम करने का. हमेशा बच्चों को मुझसे एक शिकायत रहती थी, जो है वो फ्रिस्किंग क्यों होती है. दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रीज़न कि क्या कोई बच्चा, ये जो आपने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये चलता है कि डिमांड सोसाइटी से आती हैं, पेडलर्स, आप कहीं भी, वो मैं इसको कहने में शाई नहीं करूँगी, वो हमारी कॉलेज की कोई भी बच्ची हो सकती है. तो दिस इज़ द रीज़न कि हम एक एक बच्ची का बैग जो है वो चेक करते हैं. मे बी बारामूला में जो है ये हेल्पफुल रहा होगा कि इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी सोसाइटी को. एज वी ऑलवेज सेड दैट वी आर हमने वादा किया है कि हम निभाएंगे उसको. वादा कर सेमिनार्स होते हैं, बच्चे यहाँ 40 बैठे हैं, 40 घरों में. ये मुझे लगता है बच्चे आज डिस्कस करेंगे घर जाके कि ऐसे सेमिनार हुआ था. क्या हमारी वेसिनिटी में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है? क्या कोई लड़की मेरे आसपास तो नहीं बैठी है? ये बच्चों, ये जो सेमिनार हुआ है आज, इसका यही एक मकसद है कि आप जब बैठते हैं ना ग्रुप्स में, लॉन्स में बैठते हैं, तो आपको यू हैव टू ऑब्जर्व कि ये बच्ची जो है कोई ऐसा वैसा अनटूवर्ड, मतलब कोई ऐसा बिहेवियर तो उसका नहीं, जो बैठ के जो है मोबाइल को पे गेम्स वगैरह, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन है. वो भी तो है. मोबाइल आप ज़्यादा यूज़ करोगे, दैट्स ट्रू, अभी अरशद साहब ने बोला, वो भी एक एडिक्शन है. वो क्या है? वो भी तो है. सिर्फ ड्रग्स ही नहीं है. यहाँ इस समाज में जिसमें हम रह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, जिससे हमें निकलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए पेरेंट्स की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है. तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैंने सोचा मैं आके खुद बता दूं कि आप सिविल सोसाइटी में, आपके यहाँ ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो आपका कम्युनिटी सेंटर भी है यहाँ पे आपका एक, हाँ, तो आप पेरेंट्स को, आप हम ही को बोलिए, हम अपने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे. आप हाई सेकेंडरी से बच्चों के पेरेंट्स, दिस इज टोटली रॉन्ग. दे नीड द काउंसलिंग. आज के पेरेंट, बच्चों से ज़्यादा आजकल के पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है. बच्चे को सिर्फ खाना देना, वो तो हमारे ज़माने में था. हम लोग आते थे, खेलते थे, कूदते थे, जैसे सर ने बोला, खेलते थे, कूदते थे, बस्ता फेंक दिया, उसके बाद खेल कूद में बिजी हो गए, कोई लाइफ का वो नहीं था, खेलते थे. लेकिन आजकल का बच्चा, ये जो हाथ में आ गया ना, ये जो खिलौना हाथ में आ गया, इसमें रह के फंस के रह गया है. आप शायद कह रहे थे कि स्टिग्मा एक लग जाता है सोसाइटी में, और फिर कहते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छी, चेंज लग रहा है, मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे अपने
پرنسپل میم کو بتانا چاہیے یا مجھے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو بتانا چاہیے کہ ہم اکثر یہاں پہ جو ہے کاؤنسلنگ پروگرامز کرتے ہیں, تو ان ڈپارٹمنٹس سے مجھے رابطہ کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو لڑکی میرے پاس ہوتی ہے اس کا بیہیویئر چینج ہے. تو ان پروگرامز کا یہی مقصد ہوتا ہے. بٹ ون تھنگ مور دیٹ آئی وانٹ سر, آپ لوگ چونکہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کی زیادہ تر جو ہے سول سوسائٹیز میں زیادہ رابطہ ہوتا ہے, سو دس از مائی ریکویسٹ کہ آپ پیرنٹس کو کے اویئرنیس پروگرامز کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. پیرنٹس اویئرنیس پروگرامز بہت ضروری ہیں.